सबसे पहली बात तो ये, जो भी हम आपको बताते हैं उसको अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, उसमें आप नोट जरूर कीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम जो देते हैं उसमें फॉर्मूला मायने नहीं रखता है, ट्रिक मायने रखता है। जितना जल्दी और कम से कम समय में आप उसे निकाल सकते हैं तो वो आपको ज़्यादा मायने रखता है। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो यही आपको बहुत भारी प्रश्न लगेगा। कैसे, अरे इसमें तो पैसा दिया ही नहीं है तो हम लाभ हानि कैसे निकालेंगे। तो उस चीज को वो या तो बंदा ये सोच लेता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, या तो बंदा को इतना भारी लगता है ये क्वेश्चन कि उसको छोड़ देता है। हेलो गैस, कैसे, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज के इस क्लास में हम थोड़ा और लेवल बढ़ाए हुए हैं। उस क्वेश्चन को देखने में बहुत ही सिंपल है और वो बनेगा। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। आज हम कुछ नया सीखते हैं और आपको आसान तरीका भी आपको हम बताते हैं। तो चलिए पहली बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये, जो भी हम आपको बताते हैं उसको अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, उसमें आप नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपको भविष्य में कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपसे मिस भी हो जाता है तो कॉपी आप खोल के देखने से आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। देखिए अब जो हमने जो क्वेश्चन लिया है वो इस टाइप से लिया है कि कुछ वस्तु की संख्या की तुलना में प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। किसी भी वस्तु की संख्या के तुलना में ही हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला हम लोग जो एंट्रेंस एग्जाम जो देते हैं उसमें फॉर्मूला मायने नहीं रखता है, ट्रिक मायने रखता है। जितना जल्दी और कम से कम समय में आप उसे निकाल सकते हैं तो वो आपको ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 5 वस्तु का सीपी मतलब क्या कहा था हमने, सीपी को हम कहते हैं क्रय मूल्य, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। हमने पहले ही क्लास में आपको बेसिक में ही बताया था कि हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लेके नहीं चलेंगे, शॉर्ट फॉर्म जो है सीपी और एसपी लेके चलेंगे। तो वही बोलता है 5 वस्तु का सीपी जो है 4 वस्तु के एसपी के बराबर है या समान है तो व्यापार में प्रॉफिट या लॉस कितने % का होता है वो बताना है। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट भी पूछेगा तो भी आपको बताना होगा, लॉस पूछेगा तो भी आपको बताना होगा, और % भी पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए क्या बोलता है, 5 वस्तु का सीपी जो है 4 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो इसको सबसे आसान आपको हम बता देते हैं। क्या बोलता है, 5 वस्तु का सीपी 4 वस्तु का एसपी के क्या है, समान है। समान मतलब बराबर है, यही बोला है, कुछ नहीं करना। सीपी एसपी यहाँ क्या हो जाएगा 4/5। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपको 2 लाइन में ही खत्म। सीपी क्या बोलता है, खरीदने को, एसपी क्या बोलता है, बेचने को। 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है और 5 रुपए में बेच दिया तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का होगा बॉस, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 5, सीपी कितना है 4, एक रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट % निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बटे उसमें बेस क्या रहता है, सीपी कितना है 4। अब इसको % में बनाना है तो क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 25%। ये आपका आंसर आ गया। देखिए खत्म कहानी। तो अगर आपको प्रॉफिट पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं और प्रॉफिट % पूछा तो भी आप बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इजी। देखिए अगर आप ये इसको समझिएगा, 5 वस्तु का सीपी 4 वस्तु का एसपी के बराबर है तो लाभ होगा कि हानि, इसमें तो पैसा दिया गया नहीं है तो कैसे हम निकालेंगे। क्वेश्चन एकदम सिंपल है और बना भी एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो यही आपको बहुत भारी
प्रश्न लगेगा। कैसे? 5 वस्तु का सीपी और 4 वस्तु का एसपी, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? ये तो वस्तु दिया हुआ है। प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या हमको जरूरत है? सीपी रुपया में, एसपी रुपया में, तभी हम निकालते थे लाभ और हानि, तभी हम निकालते थे प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओके, देखिए यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं उसको, अरे इसमें तो पैसा दिया ही नहीं है तो हम लाभ हानि कैसे निकालेंगे। तो उस चीज को वो या तो बंदा ये सोच लेता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, या तो बंदा को इतना भारी लगता है ये क्वेश्चन कि उसको छोड़ देता है। जबकि देखिए कितना दो स्टेप में ये खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि 40 वस्तु का सीपी और 50 वस्तु के एसपी के समान होता है। फिर वही क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आंख बंद करके भी इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ही भारी क्वेश्चन लगेगा। चलिए क्या बोलता है? बोलता है 40 वस्तु का सीपी, 40 वस्तु का सीपी क्या बोलता है, 50 वस्तु का एसपी के क्या है, बराबर है। कुछ नहीं करना है, सीपी बटे एसपी कर देना, 50 बटे 40 कर देना। अब देखिए क्या होता है, किसी वस्तु को कितने में खरीदा है, 50 रुपए में खरीदा है और उसे बेच कितने में दिया है, 40 रुपए में बेच दिया। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है तो लॉस ही होगा। लॉस हो जाएगा कितने का, 10 रुपए का, 10 का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉस सीपी कितना है, 50, और इसको परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, कट जाएगा 20-2500, क्या हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बॉस। देखिए आ गया, क्वेश्चन पढ़े और आंसर आ गया। ये हम आपको अगर इतना डिटेल से बताते तो आपको इतना जल्दी आंसर आता है। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो सोचिए कि आप कितने देर में आंसर बता सकते हैं। आप तो यह देखते के साथ आप आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर कितना है। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये बोलता है 60 वस्तु का सीपी 50 वस्तु के एसपी के बराबर होता है या समान होता है। तो बताइए उस कंडीशन में उसे लाभ और हानि कितने परसेंट का होता है। तो कुछ नहीं, सिंपल ये भी है। क्या बोलता है, 60 वस्तु का सीपी, 60 वस्तु का सीपी 50 वस्तु के एसपी के क्या है, बराबर है। तो वही कर लेते हैं, सीपी बटे एसपी 50 बटे 60। अब फिर बोलता है क्या देखिए, 50 में खरीदा है और 60 में बेच दिया है, क्या होता है, प्रॉफिट होगा। 60 माइनस 50 कितने का, 10 का। तब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 बटे 50 गुनी 100, 20-2500, 20%। ये हो गया प्रॉफिट। देखिएगा, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह का अगर आपको क्वेश्चन देगा तो आप बेझिझक आप उसको बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखिए गाइस, आपसे हम फिर कहना चाहते हैं कि जो भी हम बताते हैं उसे आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसमें आप नोट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो आपसे हम कुछ उम्मीद रखते हैं कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार में भी इसे शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह का क्लास आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और बेल आइकन के साथ ऑल दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे हम फिर मुलाकात करें अगली क्लास में। और जाते जाते एक बार और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी क्लास आपको अच्छा लगता है उस सभी क्लास को आप 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस हम आपसे कुछ नहीं मांगते, 1 लाइक तो बनता है। और साथ साथ आपको बहुत ही जल्दी स्पोकन का भी क्लास आपको आएगी, और साथ में एप्टीट्यूड का भी क्लास आपको मिलेगी, बहुत ही जल्दी हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।